तो इस समय हम डिवोशन की शुरुआत करते हैं और प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। ताई हम प्रार्थना करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है पिता परमेश्वर। आपकी महिमा के लिए प्रभु, और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की आपकी उत्तम करुणा के लिए, जो जीवन से भी उत्तम है प्रभु, और प्रतिदिन हमारे जीवन में नई होती है पिता परमेश्वर, और हमारे जीवन में ताजगी लेके आती है आपकी महिमा के लिए। होने देना पिता परमेश्वर, आज के डिवोशन है इसको, इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। होने देना आज डिवोशन के द्वारा प्रभु हमसे व्यक्तिगत रूप से बातें करना प्रभु, जैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके वायदों के लिए। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते, आप अगुवाई करें। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इस समय हम एक गाना गाएंगे, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान, और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान, और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। वचन में जाएंगे और परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या बातें करना चाहता है। तो मत्ती की किताब उसका 12वां अध्याय और उसकी 43वीं पंक्ति, मत्ती 12:43 से लेके 45वीं पंक्ति तक। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से
निकली थी लौट जाऊंगी और जाकर उसे सूना, झाड़ा बुरहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहली से भी बुरी हो जाती है। इस युग के लोग बुरे इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। परमेश्वर अपने पढ़े और सुनने पे आशीष करे। अगर हम इस संदेश को यदि को टाइटल दे सकते हैं तो वो ये है कि परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान देना। कई बार हम अपने जीवन में हो सकता है कि हम अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, और कई बार हम बहुत सारी अच्छी हम सोचते हैं हमारे अंदर कुछ बुरी आदतें हैं, और हम उन आदतों को निकालने के लिए कई बार हम प्रार्थना करते हैं और कहते हैं परमेश्वर ये बुरी आदतें हमसे दूर हो जाएं, है ना। और कई बार हम उन आदतों से छुटकारा भी पा लेते हैं, लेकिन बोलते हैं कि आत्मिक परिवर्तन के बिना आत्म बदलाव व्यर्थ है, आत्म परिवर्तन व्यर्थ ठहरेगा। क्योंकि यदि हम आत्मिक रूप से, यदि हम अंदर से नहीं बदलेंगे, तो हमारी जो बाहरी जो हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या हम अपनी आदतों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है मेरे स्वभाव को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो जब हम हम बदलने की कोशिश करते हैं तो हमें अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान देना बहुत जरूरी है। तो बोलता है कि वो व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकल जाती है और वो बोलती है कि उसको झाड़ा बुराड़ा पाती है। तो कई बार हो सकता है हमारे अंदर कुछ गंदी आदतें हो सकती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक विश्वासी के अंदर दुष्ट आत्मा बैठती है, अविश्वासी में दुष्ट आत्माएं बैठ सकती हैं, लेकिन एक विश्वासी के अंदर गलत आदतें हो सकती हैं, एक गलत विचार उत्पन्न हो सकते हैं, गलत बोलते हैं कि संगति हो सकती है, और कई बार एक विश्वासी उससे छूटने की कोशिश कर सकता है। और वो बोलता है कि कई बार हम बिना परमेश्वर के उनसे छूटने की कोशिश करते हैं। और इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो भला बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि बिना परमेश्वर के भलाई उत्पन्न नहीं हो सकती। और बिना परमेश्वर के जब तक हम परमेश्वर को अपने हृदय में जगह नहीं देंगे, हम उस बोलते हैं कि हम भले मनुष्य नहीं बन सकते। और यहाँ पर एक व्यक्ति है, मरकुस का 10वां अध्याय 17वीं पंक्ति में एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। तो यीशु मसीह उसको आज्ञा देता है कि तू आज्ञाओं को तो जानता है कि चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठी गवाही ना देना, है ना, छल ना करना, अपने माता पिता का आदर करना। तो बोलता है इन सब बातों को तो मैं लड़कपन से मानता आया। तो परमेश्वर ने उससे कहा तुझ में एक बात की अभी एक घटी है। वो व्यक्ति जो है अपने आप से बहुत कुछ करने की कोशिश, अपने आप से बहुत कुछ बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां पर बोलता है कि वो परमेश्वर के से सुनना भी चाहता है, लेकिन परमेश्वर की बातों को यानी कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह नहीं देता है। सुनना बहुत अच्छा लगता है, कई बार हम सोच सकते हैं कि हमें सुनना बहुत अच्छा लगता है, और हमें हो सकता है हम वचन सुनते भी हैं, लेकिन यदि हम वचन को अपने हृदय में जगह नहीं देते तो हमारा जीवन बदलेगा नहीं। और यहाँ पर यीशु मसीह ने उससे कहा कि अपनी सारी संपत्ति कंगालों में बांट दे, है ना, और स्वर्ग का राज तुझे मिलेगा और तू मेरे पीछे हो ले। और तो लेकिन वो बोलता है कि बहुत ही शोक में डूब गया और चला गया। तो बोलता है कि वो अपने जीवन में बोलता है कि वो बोल तो रहा है कि वो आज्ञा पालन करता है, लेकिन बोलता है कि एक सबसे बड़ी आज्ञा जो परमेश्वर ने दी उसको पूरा नहीं करता। बोलता है वो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं करता। कई बार हम सोच सकते हैं कि हाँ हम परफेक्ट हैं, हम सिद्ध है गए हैं, मैंने ये कर लिया है, मैं सिद्ध हो गया हूँ, लेकिन बोलते हैं कि जब तक हम परमेश्वर को अपने हृदय में जगह नहीं देंगे, जब तक हम प्रभु के वचन को वचन सुनना एक बात है, लेकिन वचन की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, हम अपने जीवन में बोलते हैं कि बदलाव को नहीं देख सकते। तो आत्मिक बदलाव के बिना हमारे बाहरी बदलाव यानी आत्म बदलाव जो है वो अधूरा है। तो जब तक हम आत्मिक रूप से नहीं बदलेंगे, हमें आत्म बदलाव कठिन होगा हमारे लिए। इसलिए हमें जब भी हम सोचते हैं कि मुझे बदलना है, मुझे कोई आदत है, यदि मुझे उसको छोड़ना है, तो मुझे उस स्थान में जब मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर मेरी उस आदत को निकाल देता है
और वो मैं कई बार संतुष्ट हो सकता हूँ कि अरे हाँ अभी मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन उस स्थान में मैं प्रभु को जगह नहीं देता हूँ। लाइक वो स्थान यदि खाली हुआ है तो उस स्थान में मुझे प्रभु यीशु मसीह को स्थान देना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि वो समय मुझे वो प्रभु को देना है। यदि एक व्यक्ति सोचिए, यदि वो दारू पीने की उसके अंदर बहुत बड़ी लत हो और वो बोलता है कि मैं आज से दारू छोड़ दूंगा, और वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर बोलता है ओके मैं तुझे सहायता करता हूँ, और वो व्यक्ति दारू पीना छोड़ देता है। लेकिन यदि वो समय, जिस समय में वो दारू पीने जाता था, और वो समय को यदि वो परमेश्वर को ना दे, यदि यीशु मसीह को अपने जीवन में उस स्थान में ना बिठाए, तो वो फिर से बोलता है कि उससे भी बुरी आदत में पड़ सकता है। सोचो अगर कोई व्यक्ति बोलता है मैं दारू पीना बंद कर दूंगा, लेकिन बार बार उसी स्थान में जाता है, तो शैतान को मौका मिलता है उसके जीवन में कार्य करने के लिए, और बोलता है कि हो सकता है कि वो पहले से भी ज्यादा खराब परिस्थिति में आ जाए। कुछ लोगों को हमने देखा है, लाइक सुना भी है गवाहियां कि लोग बहुत अच्छी शुरुआत करते हैं, लेकिन एंड टाइम पे बोलते हैं कि वो सब कुछ छूट जाता है और बुरी तरीके से वो और भी बड़े बुरे कामों में फंस जाते हैं। तो यदि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्थान नहीं देंगे उन स्थानों में जहां से हम छूटना चाहते हैं, तो हम हमारे जीवन में वो कभी बदलाव नहीं लेके आएगा। तो सिर्फ एक ही चीज है जो हमको बदल सकती है, वो है प्रभु यीशु मसीह। तो जब प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में आएगा, वही हमको बदल सकता है। मुझे अपने आदतों को बदलने की कोशिश नहीं करनी है, लाइक एक तरीके से लाइक अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना है, मुझे अपने आप को दबाना नहीं है कि अरे मैं ये करूंगा तब ऐसा हो जाएगा। पर मुझे उस स्थान में प्रभु यीशु मसीह को स्थान देना बहुत जरूरी है, और जब मैं प्रभु यीशु मसीह को स्थान दूंगा, प्रभु यीशु मसीह उन चीजों को निकाल देगा। तो हमें हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है कि हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान देना बहुत जरूरी है, उसके वचन को हमें अपने जीवन में स्थान देना जरूरी है। और जो समय हम दूसरी चीजों में बिताते हैं, उस समय को हमें परमेश्वर की आराधना, स्तुति, उसकी संगति में बिताना बहुत जरूरी है। यदि कई बार हो सकता है कि किसी चीज की मुझे लत लगी है और मैं उस समय को यदि मैं परमेश्वर को नहीं देता हूँ, तो मैं बार बार ये सोचिए, एक व्यक्ति मोबाइल यूज करता है, अगर वो मोबाइल को हाथ में पकड़े रहेगा ना, मेरा मैं यूज नहीं करूंगा लेकिन मैंने इसको हाथ में पकड़ के रखा है, थोड़ी देर के बाद आप यूज करोगे ही उसको, आपके मन में वो विचार आ सकता है। लेकिन यदि आप उस स्थान में, अगर उस स्थान में आप बाइबल को अगर अपने हाथ में ले लेते हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर रहा हूँ, यदि बाइबल मेरे हाथ में होगी और मोबाइल मुझसे दूर होगा, तो लाइक हाथ खाली है तो कोई ना कोई चीज उसमें आएगी जरूर, है ना। लाइक मैं पेन पकड़ा हूं तो मेरे हाथ में पेन है, यदि पेन छूट गया तो मुझे कोई ना कोई चीज हाथ में रखनी जरूरी है। अगर नहीं है तो मुझे तो कुछ ना कुछ पकड़ना, मैं इसको पकड़ लूंगा या मैं उसको पकड़ लूंगा। तो जब हम अपने जीवन में किसी आदत से गुजरते हैं और उसको हम निकालना चाहते हैं, तो हमें किसी चीज को पकड़ना भी जरूरी है। लाइक कई बार लोग बहुत सारे नशा करते हैं और बोलते हैं कि एक बड़ा नशा छोड़ के वो बोलते हैं कि नहीं मैं अभी इतना नहीं करूंगा, मैं इतना कर लूंगा। छोटी चीज पकड़ लेते हैं, कोई गुटखा खाता है तो वो थोड़ा खाना शुरू कर दे, तंबाकू खाने लगता है या कुछ भी, लेकिन वो उस आदत से छूटा नहीं है। लेकिन जब हम उस स्थान में प्रभु यीशु मसीह को जगह देते हैं, हम परमेश्वर को वो स्थान दे देते हैं, तब बाकी चीजों की कोई जगह वहां पर रहती नहीं है। इसलिए हमें जब भी हम इस तरीके से अपने जीवन में महसूस करते हैं कि मैं ये स्थान किसी और चीज को दे रहा हूँ और इससे परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है, तो मुझे उस चीज को छोड़ करके परमेश्वर को पकड़ना बहुत जरूरी है, परमेश्वर को वो स्थान देना बहुत जरूरी है मेरे जीवन में। यदि मैं परमेश्वर को स्थान दूंगा, तब मैं पूर्ण रूप से उस चीज से बदल पाऊंगा या छोड़ पाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर में वो सामर्थ्य है उस चीज को छुड़ाने की या उसको बदलने की। तो मैं इस सुबह में आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परमेश्वर को स्थान देना बहुत जरूरी है। यदि हम जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर को स्थान नहीं देते हैं, तो हम उन चीजों से छूट नहीं पाएंगे जिन चीजों से हम अपने आप को छुड़ाना चाहते हैं। आमीन। थैंक यू। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आत्मिक परिवर्तन पिता परमेश्वर से तू लेकर के आ सकता है। होने दे पिता परमेश्वर की हमें आत्मिक रूप से तू
बढ़ाना पिता परमेश्वर, और तू बदलना पिता परमेश्वर। तू हमारे जीवन में वो स्थान ले पिता परमेश्वर। यदि किसी भी चीज को हम ज्यादा स्थान देते हैं पिता परमेश्वर, तो उस स्थान को तू लेना पिता परमेश्वर। तू हमें प्रोटेक्ट करना, और तू हमारे उस स्थान में पिता परमेश्वर तेरी महिमा तेरी स्तुति हो पिता परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।